जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज सुनेंगे छठ पूजा की व्रत कथा। कौन है छठ माता और क्यों करते हैं इनकी पूजा, आज जानेंगे छठ व्रत की कथा के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कई बड़े त्यौहार हैं जिनके लिए लोग पहले से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक सूर्य पूजा का उत्सव सूर्य षष्ठी यानी छठ पर्व। यह देश के कई राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है? नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं छठ पूजा की पूरी कहानी। कई धार्मिक ग्रंथों में छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन कहा गया है। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य जल की महत्ता को देखते हुए सूर्य की आराधना कर इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा से संतान और संतान की सेहत, उन्नति आदि की प्राप्ति होती है। इन्हें बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। शिशु जन्म के छठे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठ व्रत की यह प्राचीन कहानी। छठ व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति देने के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत मित्र पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियव्रत को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके बाद राजा संतानवान बने। इसके बाद से ही यह व्रत रखा जाने लगा। छठ की एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट खो बैठे थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य देव की उपासना की थी और उनके राजपाट वापस पाने की कामना की थी। द्रौपदी की भक्ति से खुश होकर सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसी के फल से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला था। भगवान राम और माता जानकी ने की थी पूजा। एक अन्य कथा के मुताबिक जब भगवान श्री राम और माता जानकी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी लौटे तो उन्होंने सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की थी। जय छठी माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना।